जय जगन्नाथ बंधुगण आपण मानक स्वागत मोर चैनल को। बंधुगण आजिर एही भिडियोटी एक सुंदर विषय वस्तु पर आधारित। आजिर एही भिडियो रे आपण जानिबा पई पाइबे जे महाशिवरात्रि रे एपरि 5टी दीप लगाइबे बा केउ जगार आपण दीप लगाइबा द्वारा जहा द्वारा आपणकर जेकोनोसी भी समस्या गुड़िक रहिथिबो, आपणकर जेकोनोसी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम गुड़िक रहिथिबो, धनजनित जहाँ भी किछि आपणकर समस्या गुड़िक थिबो ताहा आपणकर दूर होइजिबो। जदि आपण आपणक जीवनर रोजगार को बढ़ाइबा पई चाहुछंती अथवा आपण किछि धनजनित समस्या गुड़िक भोग करूछंती अथवा आपणकर आर्थिक समस्या लागी रहुअछि, आपण जेते भी रोजगार करलो ना काहेकि आपणको आपणकर सही अर्थ नियंट पड़ुअछि, सबु बेले आपणकर आकस्मिक खर्च देखा देउअछि एवं आपण अधिका खर्च गुड़िक खर्चांतर हेउछंती। एही प्रकार सबु समस्या गुड़िक आपण भोग करूछंती ताहेले आपण महाशिवरात्रि व्रत दिन अथवा जागर व्रत दिन गोटे छोट उपाय मु आपण माननकु कहिबी। जेउ उपायटी गोटे पुराणा ग्रंथरु उद्धृत करा जाई अछि, सही उपायटी को निश्चय रूप से आपण पालन करंतु। तो बंधुगण सही उपायटी हैला 5टी दीपर एक चमत्कारी उपाय। आउ एही उपायटी को आपण महाशिवरात्रि दिन अथवा जागर दिन आपण पालित करिवे। तो बंधुगण यह बहुत ही चमत्कारी उपाय अटे, तेणु आपण एही वीडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय रूप से देखंतु एवं भक्तिर सहकारे तळे आसुथुबा कमेंट बॉक्स रे हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय शिव शंभु निश्चय रूप से आपण लिखि दियंतु। 26 फेब्रुआरी 2025 बुधवार दिन पड़ुअछि महाशिवरात्रि बा जागरर पर्व। एही महाशिवरात्रि दिन आपण आपणकर घरर एही जागा गुड़िकरे 5टी दीप निश्चय रूप से जलाई दियंतु। देखिबे संपूर्ण वर्षटी सारा आपणको एवं आपणक परिवारर सदस्य माननकु केबे भी धनर अभाव देखिबा पई मिलिबो नै। आउ आपणकर जहाँ भी किछि धनजनित समस्या गुड़िक थिबो, आर्थिक समस्या गुड़िक रहिथिबो, ताहा सबु किछि आपणकर धीरे धीरे पूरण हेबा पई लागिबो एवं आपणक घरकु बहुत अधिक मात्रा रे धनर आगमन हेबो। तो बंधुगण महाशिवरात्रि उपलक्षे आपण माननकु सर्वप्रथमे अनेक अनेक शुभेच्छा एवं शुभकामना। चलित वर्ष महाशिवरात्रि अथवा जागर 26 फेब्रुआरी 2025 बुधवार दिन पालित हेबो। एहा सहित एही महाशिवरात्रि दिन अनेक गुड़िए शुभ जुग गुड़िकर निर्माण हेउअछि। एहा सहित एही दिन रे केतेक ग्रह मानकर मिलन हेबा कारणरू एही दिन केते प्रकार राजजुग एवं धन जुगर निर्माण मध्य हेउअछि। एहा साथी रे एही दिन रे मध्य सिद्धि नामक एक राजजुगर निर्माण हेउअछि। एही सिद्धि नामक राजजुगटी एहाकू बहुत शुभ बोली विवेचना करा जाइथाय। तो बंधुगण एही दिनटी अर्थात एही जागर बा महाशिवरात्रि दिनटी बहुत ही शुभ एवं पवित्र होइथाय। भगवान भोलाशंकर को महाशिवरात्रि बहुत अधिक प्रिय होइथाय। ताहेले जदि आपण एही महाशिवरात्रि दिन आपणक घरर एही 5टी स्थान रे 5टी दीप आपण जलाई देउछंती, तेबे केबे भी आपणको एही वर्षटी सारा धनजनित समस्या गुड़िकर सम्मुखीन हेबा पई पड़िबो नाही एवं आपणक जीवन रे अनेक गुड़िए सुख समृद्धि आसीबा पई लागिबो। आउ भगवान शिव शंकरंकर कृपा आपणक उपरे सदा सर्वदा लागी रहिबो। एही दिन गुड़िकर आपण किछि करंतु अथवा न करंतु, किंतु आपण आपणक घरर 5टी जगार सही दीप गुड़िकु अवश्य रूप से जलाई दियंतु। एहा सहित आपण आपणकर फायदा पई एही वीडियोटी को थरुटिए शेष पर्यंत निश्चय रूप से देखि नियंतु। तो बंधुगण प्रत्येक उत्साह व्रत पूजा पाठ पूजा अनुष्ठान रे जहाँ सबु किछि आमे करूअछे, सबु स्थान रे दीपर बहुत अधिक महत्व रही अछि। सबु स्थान रे आमर दीप प्रज्वलनर विधि रही अछि। अनेक गुड़िए पूजा पाठ रे दीप प्रज्वलन न करिबा द्वारा सही पूजा पाठ असंपूर्ण रही थाए। जेतेबेले आमे माने सबु भगवानंकु पूजा करूछंती, पंच उपचार रे आमे भगवानंकु पूजा करूअछे। तो बंधुगण दीपर अनेक गुड़िए महात्म्य रही अछि। पंच उपचार रे दीप मध्य एक उपचार अटे। शास्त्र कुहंती गंध पुष्पम तथा धूपम दीपम नैवेद्य नैवाच्य अखंड फलनाशेत कैवल्यम नबते ध्रुवम। तेणु आमे माने जो पंच उपचार रे पूजा करूअछे
ଆମର ଏହି ପୂଜାରେ ଦୀପର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ ରହିଅଛି। କାହିଁକି ନା ପୂଜାରେ ଯେଉଁ ଦୀପକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ ସେହି ଦୀପ ହେଉଛି ସାକ୍ଷୀ ସଦୃଶ୍ୟ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମେ ଯେଉଁ ସବୁ ପୂଜା କରୁଛେ, ଯେଉଁ ସବୁ ବ୍ରତ ଗୁଡ଼ିକ କରୁଛେ, ଯେଉଁ ଓଷା ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ କରୁଛେ, ତ ଆମର ସେହି ପୂଜା ପାଠର ସେହି ଓଷାର ସାକ୍ଷୀ ହେଉଛି ଦୀପ। ତ ଦୀପ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକାଶର ସ୍ୱରୂପ। ଭଗବାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପୂଜାରେ, ଓଷାରେ, ବ୍ରତରେ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ପୂଜା ପାଠରେ ଦୀପର ମହତ୍ତ୍ୱ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆସନ୍ତା 26 ତାରିଖରେ ମହାଶିବରାତ୍ରି ବା ଜାଗର ପାଳିତ ହେଉଅଛି। ଏହା ଏକ ମୂଲ୍ୟବାନ ବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଯୋଗ ଅଟେ। ଏହି ଦିନ ପଡ଼ୁଅଛି ବୁଧବାର ଏବଂ ମହାଶିବରାତ୍ରି ବ୍ରତ ବା ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସେହିଦିନ ରହିଛି ବୁଧବାର, ଆଉ ଏହି ଦିନ ମହାଶିବରାତ୍ରି ବା ଜାଗର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ବହୁତ ଭଲ ଉପାୟ ବତାଇବି। ତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେମିତିକା ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ତାହା ସବୁକିଛି ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ହୋଇଯିବ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ବା ପ୍ରଦୋଷ ସମୟରେ ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ 5ଟି ଦୀପ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ସେହି 5ଟି ଦୀପ ତାହା ମାଟିରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିବ। ଯଦି ଆପଣ ମାଟିର ଦୀପ ନ ଆଣିପାରୁଛନ୍ତି ବା ପ୍ରସ୍ତୁତ ନ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ କଳା ବିରିକୁ ପେଷି କରି ବା କୁଟି କରି ତାକୁ ଧଳା ଅଟାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନେବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଧଳା ଅଟା ସଦୃଶ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନେବେ। ଏହାପରେ ଆପଣ ସେହି ବିରିକୁ ଅଟା ଚକୁଟିବା ଭଳି ଚକୁଟି କରି ତାକୁ 5ଟି ଦୀପ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ଆପଣ ଯଦି ମାଟିର ଦୀପକୁ ନେଉଛନ୍ତି ତାହା ଠିକ୍ ଅଛି। ତାଠାରୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଭଲ ବା ଆହୁରି ଅଧିକ ଶୁଭଫଳଦାୟକ ହେବ ଯଦି ଆପଣ ବିରିକୁ ପାଉଡ଼ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସେହି ପାଉଡ଼ରକୁ ଅଟା ଭଳି ଚକୁଟି ସେହି ଦୀପରେ ସେହି ଅଟା ଭଳି ଚକୁଟି ତାକୁ ଯେଉଁ ଡୁଅ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସେଥିରେ ଦୀପକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବେ ବା ଦୀପ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ, ତେବେ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, 5ଟି ଦୀପ ଆପଣ ସେଥିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ମାଟିରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ଚଳିବ, ନଚେତ୍ ମାର୍କେଟରେ ମିଳୁଥିବା ମାଟିର ଦୀପ ଆଣିଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିବ। କିନ୍ତୁ 5ଟି ଦୀପ ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ଆପଣ ସେହି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୀପ ଗୁଡ଼ିକରେ ଶୁଦ୍ଧ ଘିଅ ନ ଦେଇ ଆପଣ ରାଶିର ତେଲ ଦେବେ ଏବଂ ସେହି ଦୀପରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ବଳିତା ବଦଳରେ ଆପଣ 2ଟି ଲେଖାଏଁ ବଳିତା ଦେବେ। ଏହି ପ୍ରକାରରେ ଆପଣ 5ଟି ଦୀପ ବନାଇବେ। ଆଉ ସେହି 5ଟି ଦୀପକୁ ଲଗାଇବା ପରେ ତାକୁ ଆପଣ ନେଇ କେଉଁଠାରେ ରଖିବେ ବା କେଉଁ 5ଟି ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ରଖିବେ, ତାହା ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ଠାକୁର ଘରେ ବା ପୂଜା ଘରେ ସେହି 5ଟି ଦୀପକୁ ଆପଣ ଠାକୁରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସ୍ଥାପନା କରିବେ। କେମିତି ସ୍ଥାପନା କରିବେ ନା, ଗୋଟିଏ ଦୀପର ମୁଖ ପୂର୍ବକୁ ରହିବ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦୀପର ମୁଖ ପଶ୍ଚିମକୁ ରହିବ, ଆଉ ଏକ ଦୀପର ମୁଖ ଉତ୍ତରକୁ ରହିବ, ଆଉ ଏକ ଦୀପର ମୁଖ ଦକ୍ଷିଣକୁ ରହିବ। 4 ଦୀପକୁ ଆପଣ 4ଟି ଦିଗକୁ ମୁଖ କରି ରଖିବେ ଏବଂ ମଝିରେ ଆପଣ ଆଉ ଏକ ଦୀପ ସ୍ଥାପନା କରିବେ। ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବେ, ତାହା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ସେହି 5ଟି ଦୀପକୁ ଏକ ଆସନ ଉପରେ ରଖିବେ। କେବେ ବି ଆପଣ ସେହି ଦୀପ ଗୁଡ଼ିକୁ ତଳେ କିମ୍ବା ଖାଲି ସ୍ଥାନରେ ରଖିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଦୀପକୁ କେବେ ବି ତଳେ ରଖାଯାଇନଥାଏ। ଆମର ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଅଛି, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଦୀପକୁ ମାଟି ଉପରେ ବା ବିନା ଆସନରେ ଦୀପକୁ ତଳେ ସ୍ଥାପନ କରିଦିଅନ୍ତି, ସେହିଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ସେମାନଙ୍କର 7 ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ଧତ୍ୱକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେହି 5ଟି ଦୀପକୁ କୌଣସି ଏକ ପାତ୍ର ଉପରେ କିମ୍ବା କୌଣସି ଏକ ଆସନ ଉପରେ ଆପଣ ରଖିବେ। ସେହି 5ଟି ଦୀପକୁ ଆପଣ ଆସନ ଉପରେ ସ୍ଥାପନା କରିସାରିବା ପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୀପ ଗୁଡ଼ିକରେ ଗୋଟିଏ ଲବଙ୍ଗ, ଗୋଟିଏ ଗୁଜୁରାତି ଏବଂ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଟିକେ କେଶର ରଖିଦେବେ। ଏହାପରେ ଯାଇ ଆପଣ ସେହି ଦୀପ ଗୁଡ଼ିକରେ ଅଗ୍ନି ପ୍ରଦାନ କରିବେ ବା ସେହି ଦୀପ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ଜଳାଇ ଦେବେ। ଆଉ ହଁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସେହି ଦୀପକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବେ ବା ଜଳାଇବେ, ସେହି ସମୟରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ମନସ୍କାମନାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସେହି ଉପାୟଟିକୁ କରୁଛନ୍ତି, ସେହି ଉପାୟକୁ ଆପଣଙ୍କର ମନରେ କହିବେ। ସେହି ମନସ୍କାମନା ଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କରିବେ ବା ଭାବିବେ। ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସେହି ମନସ୍କାମନା ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ସମର୍ପଣ କରିବେ। ତାହା ଆପଣଙ୍କର ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ହେଉ କିମ୍ବା
कौनसी फाइनेंशियल रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम को हेउ किंबा आपणकर रोजगार को बढ़ाइबा पई हेउ अथवा चाकरी पई हेउ किंबा आपणकर चाकरी रे प्रमोशन पई हेउ आपणक घरर शांति पई हेउ व्यवसाय रे उन्नति पई हेउ जेते सब आपणकर इच्छा गुड़िक रही ता धन रिलेटेड हेउ किंबा आपणकर क्यारियर रिलेटेड हेउ तो आपण सही सब इच्छा गुड़िक महादेवंकर नाम नहीं महादेव को आपण सही इच्छा गुड़िक जणाइबे। हे देवादिदेव हे नीलकंठ हे महेश्वर आज यही 5टी दीप मु आपणक उद्देश्य रे आपणक समर्पित करुअछि। आपण मते तथा मोर सह परिवार को आशीर्वाद प्रदान करंतु एवं मोर मनस्कामना बा इच्छा को आपण पूर्ण करंतु। आउ मोर जीवन रे जहाँ भी किछि समस्या गुड़िक चालुछि ताहा सबू को आपण दूर निश्चय रूप से कर दियंतु। एही भली भाबरे आपण महादेवंक निकटरे गुहारी जणाई प्रार्थना करी महादेव को प्रार्थना करिवे। तो एही परि आपण एही 5टी दीप को एही स्थान रे जळाई देबे। जदि आपणक द्वारा संभव होई पारे ताहाले आपण आउ 2टी स्थान रे ठीक एही उपाय रे मध्य दीप प्रज्वलन करि परिवे। सेही 2टी स्थान मध्यरु गोटिए स्थान हेउछि आपणकर घर पाखरे थिबा कौनसी शिवालय बा शिव मंदिर। तो जदि आपण शिवालय रे बा शिव मंदिर रे एही भली 5टी दीप आपण स्थापना करी ठीक एही उपाय रे सठिक विधि विधान अनुसार जहाँ मु आपणको एही वीडियो माध्यम रे कहिली सेही विधि गुड़ी को अनुसरण करी जदि आपण दीप गुड़िक प्रज्वलन करुछंती ताहाले आपणको भगवान महादेवंकर अशेष कृपा दृष्टि प्राप्ति हेबो। आउ शिवालय छड़ा अथवा भगवान शिवंकर मंदिर छड़ा अन्य स्थानटी हेउछि बा द्वितीय स्थानटी हेउछि। जदि आपण अस्वस्थ गछ मूलरे एही भली 5टी दीप को स्थापना करी आपण सेही दीप गुड़ी को जलाउछंती एवं ठीक सही उपाय रे जो उपाय मु आपनकु कहिली सही उपाय रे आपण करूछंती ताहाले आपणकर सही इच्छा गुड़िक पूरण हेबा सहित आपणकर मनस्कामना आपणकु प्राप्ति हेबा सहित आपण जो इच्छा नहीं जो अभिलाषा नहीं दीप को प्रज्वलन करुथिबे सही सब इच्छा बा सही सब अभिलाषा आपणकर पूरण होई पारिबो। तो बंधुगण आपण यथा संभव चेष्टा करंतु एही सब स्थान गुड़िकरे आपण 5टी दीप प्रज्वलन करिबा पई अर्थात एही 3टी स्थान रे 5टी लेखाएं दीप प्रज्वलन करिबा पई। जेउ उपाय आपणकु एही वीडियो माध्यम रे कुहा गला ठीक सही परि भाबरे आपणकु एही उपायटी करिवार अछि बा एही दीप गुडी को प्रज्वलन करिवार अछि। जदि आपण एही 3टी जगह रे 5टी लेखाएं दीप महाशिवरात्रि बा जागर दिन आपण जाळुछंती ताहेले आपणकर जेते भी धन जनित समस्या गुड़िक थाउ ना कहीं ताहा सबु किछि आपणकर दूर होई पारिबो। आपण निश्चय रूप से एही महा उपायटी को महाशिवरात्रि दिन बा जागर दिन निश्चय रूप से करंतु। एहा द्वारा आपणक जीवन रे चालुथबा जेते भी सब धन जनित समस्या गुड़िक रही ताहा सबु किछि आपणकर धीरे धीरे ठीक हेबा पई लागि थाए। आउ आपणकर मनोबाच्छा बा इच्छा गुड़िक सबु किछि आपणकर पूरण होई थाए। तेबे बंधुगण जदि आपण सच्चा हृदयरु भगवान शिव शंकर को भक्ति करुथांती ताहेले तळे थिबा कमेंट बॉक्स रे ओम नमः शिवाय हर हर महादेव अवश्य रूप से आपण लेखंतु। आउ एही वीडियो को गोटे लाइक करंतु चैनल टी रे नुआ थिले चैनल टी को सब्सक्राइब करि नियंतु एवं वीडियो टी को शेयर निश्चय रूप से करंतु। तो बंधुगण आपणकर दिनटी शुभमय रहू यह ही मोर प्रभु श्री जगन्नाथଙ୍କ निकटरे प्रार्थना। तो आजिर एही वीडियोटी को मुझे रखुची पुणी कथा आउ एक नूतन वीडियो माध्यम रहुची। धन्यवाद। जय जगन्नाथ।